होता है वशीकरण, जानिए पंडित विनोद शास्त्री से। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस समय मौजूद है पंडित विनोद शास्त्री जी। विनोद शास्त्री जी, 22 भाषाओं का ज्ञान आप रखते हैं जी। और आप कई सारी चीज़ें आपको आती हैं, चाहे मैं बात करूं वशीकरण की और काफ़ी सारी चीज़ें, भाषाओं का ज्ञान, कथावाचक हैं आप। तो आपने एक बहुत अहम अभी बातचीत में एक बात बताई, वशीकरण। क्या है वशीकरण? वशीकरण का दूसरा नाम है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म से हम क्या करते हैं, वशीकरण नाम लेते ही आज का क्या होता है ना, कोई भी आदमी डर जाता है कि वशीकरण क्या है। तो वशीकरण से ऐसा कुछ, जब तक सामने वाला आदमी तैयार नहीं होगा उसको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, और उसको हिप्नोटाइज करने के बाद उसको पुरानी अवस्था में लेके जा सकते हैं। जैसे आपकी उम्र अभी 30 साल की है तो मैं आपको 10 साल का बना दूंगा। जो 10 साल में आपने गलतियां की होंगी, चूक हो गई होगी, भूल हो गई होगी, वो सारी मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने 10 साल से लेके आज 30 साल तक आपने क्या 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 किया। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बात पूछ सकता हूं, और आपको जो पुनः पहले का जन्म था उसमें भी लेके जा सकता हूं, और वहां भी पूछ सकता हूं कि आप उस जन्म में क्या थी, लड़की थी, लड़के थे, जो भी कोई भी होंगे, जानवर हो, जो भी हो, वो भी मैं अगले जन्म का बता सकता हूँ कि आप क्या थी। लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। जब तक सामने वाला आदमी ये नहीं बोले कि हाँ मुझे ये चीज़ की जानकारी चाहिए, तब तक उसको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, वशीकरण नहीं किया जा। वशीकरण आँखों से होता है। आँखों से क्या वशीकरण होता है? जैसे आँखें ओशों की थी, ओशो की आँख देख लो तो आप उसके वशीभूत हो जाओगे। आज के टाइम पे मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी की आंखों में भी वशीकरण था। उनको जिन्होंने देखा वो इंदिरा गांधी के हो गए। आज के टाइम की बात करूं, अमिताभ बच्चन, उसकी आंखों में एक नज़र डालो, आप उसकी पिक्चर देखने ज़रूर जाओगी। तो उनकी आंखों में जो वशीकरण है, और हर इंसान की आंखों में वशीकरण है। मैं आपको 2 सेकंड देखूंगा, आपको वशीभूत कर दूंगा। वशीकरण, पूजा, तंत्र, तीनों में क्या भेद है? देखो बेटा, वशीकरण तो यही है जो मैंने आपको अभी इतना समझाया है। तंत्र, मंत्र, पूजा, ये तो मैंने कभी आजमाया भी नहीं, मैंने किया भी नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में पूजा भी है, तंत्र भी है, विद्या भी है, अघोर भी है। क्या सही है इनमें से और क्या अनुचित? देखो बेटा, तंत्र के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मंत्रों के बारे में ज़रूर जानता हूँ, क्योंकि मैंने 1.25 लाख मंत्र सिद्ध किए हैं। वो दुर्गा सप्तशती में है कि जब ये दानव लोग मंत्रों को उच्चारण करके भगवान को प्रसन्न कर लेते थे और भगवान से जो भी वरदान चाहिए वो मांग लेते थे। तो शंकर जी ने क्या किया, ये वो दानव लोग तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इन्होंने सारे जितने मंत्र थे सब कीलित कर दिए। कीलित मतलब बंद कर दिए। अब उनका उत्कीलन करना पड़ता है। जो मंत्र का आप चाबी, जिस आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं तो आप कैसे खोलेंगे? तो वो मंत्रों की चाबी हमें याद करनी पड़ती है। वो मंत्रों जो सिद्ध करते हैं ना मंत्र, वो उनकी चाबी होती है। वो सिद्ध करने के बाद वो मंत्र को सिद्ध किया जाता है, तब वो मंत्र काम में आता है। तंत्र के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने तंत्रों के ऊपर कभी उपयोग किया नहीं है, और उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। 22 भाषाओं में आप कथा बाँचते हैं, कहाँ कहाँ और कैसे आपने सीखा? 22 भाषा? ये तो अभी बहुत पुरानी कथा है कि जब मैं छोटा था, 9 साल का था, और मेरे ख़ानदानी काम है भागवत कथा वगैरह ये करना, सब पुरोहितगिरी करना। तो पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, सीधा आता था गांव में, आटा है, दाल है, नमक है, ये थाली में आता था अमावस्या पूर्णमासी को। तो पिताजी किया करते थे कि बेटा इसमें ही अपने को गुजारा करना है। लेकिन अभी आज का टाइम, वो टाइम बदली हो गया, नहीं होता था। तो पिताजी को मैंने बोला कि ये मैं सीधा में कब तक चलेगा, कुछ तो करें ताकि अपना आगर गुसर बसर चल सके। तो मैं 9 साल से मैं निकल गया घर से, नीमच मेरा ग्रह है, निकल गया और मुंबई में गया। मुंबई में रहने के बाद वहाँ मैंने भागवत कथा चालू की, घरेलू घरों में करने के बाद धीरे धीरे मैं, आज आप मराठी हैं तो आपके घर में, आप गुजराती हैं तो आपके घर में, और जो जिस कास्ट का है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हर लोगों के घर में करता था। तो उनकी बोली, भाषा और वाणी, उस पर मैं ध्यान देता था। जैसे आपने कोई भी बात बोली तो आपके मुंह को देखा करता था मैं, कि आप कितने टाइम मुंह खोलती हैं, कितने टाइम मुंह बंद करती हैं, आपकी ज़बान कितने टाइम चलती है, कितने टाइम बंद होती है। फिर उसके बारे में मैं उन्हीं से प्रश्न किया करता था कि इसका मतलब क्या हुआ। आपने बोला नीर तो संस्कृत में पानी को भी बोलते हैं, और कर्नाटक में भी नीर को पानी बोलते हैं। तेलुगु में जैसे पानी को मंचनीलू बोलते हैं, मतलब मंचनीलू मतलब पीने वाला पानी साफ़, और नीलू बोलेगा तो हाथ पैर धोने वाला पानी। तो इसका कारण, इसका मतलब क्या है? तो मैं उनसे पूछा करता था, और पूछ के आज मेरे को भाषा आ गई, और मैं आप लोगों के सामने आज मैं 22 भाषाओं में कथा करता हूँ। जो जहाँ बुलाता है उसकी मातृभाषा में मैं कथा करता हूँ। कथा बाँचने में
पहले की यदि मैं बात करूँ, अब ट्रेंड बदल गया है, कथावाचक का भी ट्रेंड बदल गया है। कितना फ़र्क है पहले की कथावाचक में और अब कथावाचक? देखो बेटा, क्योंकि पहले YouTube नहीं था, नहीं था। आप जहाँ जा रहे हैं जिस समय तक आप हैं उसी समय तक सुना है, लेकिन अब आपका रिकॉर्डेड आपके भक्तों तक जगह जगह पहुँचता है, लोगों तक, अनेक लोगों तक पहुँचता है। क्या क्या बदलाव नजर आता है? देखो बेटा, बदलाव इसमें क्या होता है कि ये जो कथा करते हैं जी। तो जो कथा के बीच बीच में भी अनाप शनाप दुनिया भर के टोटके और अनाप शनाप जो बताते हैं वो लोगों को कभी पसंद आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लेकिन जो कथा भगवान की होती है और कथा के सीरियस लगा के अगर हम कोई प्रश्न करते हैं, उत्तर भी देते हैं, उसका बताते भी हैं, समझाते हैं, तो लोगों तक वो बात जाती है। तो सनातन का प्रचार होता है और लोगों को अच्छा लगता है तो दोबारा भी सुनते हैं, फिर और अच्छा लगता है तो यूट्यूब में भी सुनते हैं, और अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं। तो जो आज कथाएं होती हैं, तो कथाओं में जो 1,00,000 2-2 लाख आदमी आते हैं, सब एक दूसरे से आते हैं। हम प्रचार करें, ये करें, कथा है, वो तो करना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें बोर्ड भी लगाने पड़ते हैं, तो लोगों को माहिती के लिए कि हाँ यहाँ पे ये कथा हो रही है, हमें चलना चाहिए। तो आपको भी हमने बुलाया, आपको भी बुलाया, आपको भी बुलाया, तो आप अपने साथ में और 10-10 आदमी लेके आते हैं और कथा सुनते हैं। तो उसमें ज्ञान की बातें तो आज के जो और कथावाचक हैं, ज्ञान की बातें तो बेटा कम होती हैं। पहले जो हमारे जो डोंगर जी महाराज थे, सब कथा करते थे, वो जो ज्ञान मिलता था वो आज कहाँ है। आज तो लोगों को, लेकिन सर सोशल मीडिया के आने से ये चीज़ें का विस्तार हुआ है, विस्तार हुआ है और लोगों को समझा है। हाँ। पर लोग बाग उसको, हर चीज़ को आजकल मजाक मजाक में ले लेते हैं। कोई भी आदमी बोले, लेकिन युवा धर्म की ओर बढ़ रहा है, युवा धर्म की तरफ बढ़ रहा है, सनातन का भी प्रचार हो रहा है, सनातन भी बढ़ रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते। युवा धर्म की तरफ बढ़ रहा है, सनातन का भी प्रचार हो रहा है, सनातन भी बढ़ रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते, और जो नहीं समझते हैं वो फिर खड्डे में जाते हैं। कुछ ना कुछ तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे सब। तो आपने सुना विनोद शास्त्री जी को, इनका कहना है कि विस्तार होने से, सोशल मीडिया आने से विस्तार तो हुआ है, धर्म की ओर भी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के लाभ भी हैं, नुकसान भी हैं, जो अपने अपने स्तर पे लोग इसको घटाकर या बढ़ाकर देखते हैं। ऐसी और चीज़ों के लिए देखते रहिए समाचार।